हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी बच्चों का मैं अपने विलेज एजुकेशन पर फिर से जो मेरा चैनल है, मेरा क्या अब आपका चैनल है, पुनः स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो स्टूडेंट्स अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं जल्दी ही, और उन्होंने हमारी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो कृपया पहले उन्हें वॉच कर लें ताकि उनका नॉलेज और अच्छा होता जाए, बेटर बेटर एंड बेटर। नाउ आज हम कुछ स्पेशल टाइप के इनडायरेक्ट के विषय में एक्सप्लेनेशन देंगे आपको, जिससे जैसे कि वो सेंटेंसेस आपके मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और इंटर लेवल के खास तौर से जो एग्जाम होते हैं उनमें भी ऐसे टॉपिक्स बहुत कम ही पूछे जाते हैं। और ये सब ज़्यादातर इंटर क्लासेस में पढ़ाया भी नहीं जाता है। बट हमें अगर अच्छे से अंग्रेजी का नॉलेज लेना है तो हमें सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्लास आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम कुछ स्पेशल रूल्स के विषय में जानेंगे, राइट। तो अब बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट किया जाए। जैसे कि हमारे सामने 1 2 3 4 रूल्स लिखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे रूल्स हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि ऐसे वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएगी, समय अभाव रहेगा हमारे पास, लेकिन आपको इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो सारे रूल्स बेसिक टू एडवांस स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, समझाया जाएगा। चलिए देखिए, रूल नंबर 1 कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच बच्चों आप जानते होंगे कौन सी होती है, वो कहाँ होती है, मोस्टली इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, राइट। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टाइम क्लॉज में कोई चेंज नहीं होता है, कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त टाइम क्लॉज में कोई चेंज नहीं होता है। टाइम क्लॉज मतलब क्या? ऐसा कोई कार्य जो एक कार्य हो रहा है साथ ही साथ दूसरा भी हो रहा है, टाइम के विषय में बताया जा रहा है कि भाई वो कार्य जब हो रहा था तब उसी समय पर दूसरा कार्य हो रहा था या तीसरा कार्य हो रहा था। तो जब टाइम की चर्चा होगी तब उसमें भी आपने पढ़ा था पीछे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। बट बच्चों आप जानते हैं उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, और जितने भी एक्सेप्शंस हैं उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अच्छे से डिटेल में उस पर चर्चा करके आपको समझा दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बट अभी कुछ स्पेशल रूल्स उनकी चर्चा हो जाए। तो आपने पढ़ा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल दिया जाता है, बट यहाँ पे वो रूल्स लागू नहीं होते। कब? जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, राम सेड टू मी। यह एग्जाम्पल रूल नंबर 1 से रिलेटेड है, उसी से संबंधित है। तो राम सेड टू मी व्हाइल आई वाज गोइंग आई वाज सिंगिंग, यानी कि जिस समय मैं जा रहा था तभी उसी समय मैं गा भी रहा था, यही सेंस है। तो दो कार्य, दोनों एक्शन आप देख लें, इसमें टाइम बता रहे हैं कौन से समय की बात है, जब मैं जा रहा था उसी टाइम पर मैं गा रहा था, तो यहाँ पर टाइम वाला सेंस हमको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो फिर इसके टेंस में परिवर्तन नहीं, बट याद रखें टेंस में परिवर्तन कभी हो या ना हो, बट प्रोनाउन में मोस्टली परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में प्रोनाउन में भी परिवर्तन नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये बात आप ध्यान रखें। उसके विषय में भी आपको बताया जाएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, तो इसे अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करें तो क्या होना चाहिए था, देख लें। राम टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, अब यही कंजंक्शन हो जाएगा और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्हाइल, अब देखें यहां पर ध्यान दीजिए, प्रोनाउन यह फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा याद रखें जो भी सब्जेक्ट की जगह पर लिखा हो, ऐसा नहीं कि हमेशा राम से ही बदलेंगे,
कहने का मतलब यहाँ पे अगर राम है तो राम से बदलेंगे, रहीम है तो रहीम से बदलेंगे, सीता है तो सीता से, मीरा है तो मीरा से, जो कुछ यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर हो उसी से, या ये समझो सब्जेक्ट से तो जो भी सब्जेक्ट की जगह होगा उसी से चेंज करेंगे। ये किस केस में है? सब्जेक्टिव केस में है, तो राम का सब्जेक्टिव केस लगा दीजिए ही, उसके साथ भी हम वाज ही लगाएंगे, वाज गोइंग। यहां पे फिर से आई, तो ही वाज सिंगिंग, ही वाज सिंगिंग, फुल स्टॉप, राइट। एकदम इजी वे से। बट अगर आपको इसका नॉलेज नहीं रहेगा तो जब भी आप इंटर पास करके जॉब्स के लिए अच्छी अच्छी कंपटीशंस बीट करने की कोशिश करेंगे तो ये छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत लाखों के पीछे धकेल देगी, इसलिए हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, रूल नंबर 2 क्या कहता था? यदि रिपोर्टेड स्पीच में दो कार्य एक साथ हुए हों, दो कार्य साथ में हो, तो उनकी टेंस में भी हम कोई चेंज नहीं करते, भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, राइट। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ ऐसा ही शो करेगा। रामू सेड, रामू ने कहा, आई वॉज राइटिंग, मैं लिख रहा था, एंड ही वॉज सीइंग, और वो देख रहा था। कहने का मतलब जब मैं लिखने का काम कर रहा था तो राम, ये जो मिस्टर ही मतलब कोई भी व्यक्ति होगा, मैंने उसको ही कह दिया, तो वह भी वहां बैठा था, उसी टाइम पर वो देख भी रहा था गौर से, मैं क्या लिख रहा हूं वो देख रहा था, एक एक वर्ड को। यानी कि लिखने का कार्य और देखने का कार्य दोनों एक्शंस साथ में ही हो रहे थे, राइट। तो इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है बच्चों। तो रामू सेड दैट, रामू सेड दैट, ही को फिर से रामू से चेंज कर देंगे, तो क्या कर देंगे, आई को, सॉरी, रामू से जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ही। ओके, तो रामू सेड दैट ही वाज। अब टेंस में चूंकि परिवर्तन नहीं करना है तो बस पूरा ऐसे ही लिखते चले जाएं, एंड ही ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज होना नहीं, वाज सीइंग। ओके, एकदम इजी, बस है तो इजी। लेकिन अगर आपको ये चीज याद नहीं है पहले से तो फिर आप इसमें चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर बच्चों वो कूप मंडूकता वाली बात, संकुचित नॉलेज उतने में ही आपको आज तक बताया गया है, तो फिर ऐसे मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और यहीं पे हमारे बच्चों से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, और वो सोचते हैं कि नहीं हमने तो एकदम करेक्ट किया था, तो हमारे ये मार्क्स कहाँ कट गए, कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सीक्रेट्स पता होने चाहिए। नंबर 3, रूल्स क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच में कई वाक्य पास्ट टेंस में हो, एक पास्ट में है, अगला भी पास्ट में, फिर अगला पास्ट में, फिर अगला पास्ट में, तो ऐसे जब कई वाक्य पास्ट में हैं तो केवल पहले वाक्य के टेंस में परिवर्तन होता है। यानी कि दो चार वाक्य पास्ट टेंस में, पास्ट का मतलब क्या, ऐसा नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट में ही हो, पास्ट पास्ट होना चाहिए, यानी चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट में हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो। पास्ट में अगर हैं तो फिर आप जब उनका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो फिर उसमें हम केवल पहले वाले सेंटेंस को ही चेंज करेंगे, अदर सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, राइट। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, हरी सेड, हरी ने कहा, आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, देन फिर आई मेट माई फ्रेंड, फिर मैं अपने दोस्त से मिला, मित्र से मिला, एंड सा द ताज, और फिर दोनों ने मिलकर के फिर देखा होगा ना ताज। अकेले देखने में कहाँ एंजॉयमेंट मिलता है हमको,
फ्रेंड हो गया, दो लोग हो गए भाई, दोनों ने मिल करके देखा होगा। तो देखिए इसमें पहले गया, फिर मित्र से मिला और फिर था देखा, तीनों ही सेंटेंसेस जुड़े हैं एंड से। ओके, बट इसमें तीन एक्शंस हैं, लेकिन तीनों ही क्या शो कर रहे हैं, पास्ट को। ओके, चेंज कहां करोगे, केवल फर्स्ट वाले में। तो यदि आप इसको चेंज करके बना दें तो हरी सेड दैट, आई को हरी से चेंज कर दें तो फिर से ही हो गया। अब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ओके, लेकिन कहां नहीं करेंगे, ऊपर वाला तो रूल अप्लाई नहीं हो रहा, इसमें एक जगह होना है, कहां पे, जो कार्य पहले हुआ, कौन सा, ये वाला, इसे पास्ट में कर दो। और ज्यादा पास्ट में, और ज्यादा कहां ले जाते हो, याद होगा, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। ही हैड गॉन टू आगरा, he had gone to Agra, then he, अब चेंज प्रोनाउन में होगा मगर टेंस में नहीं होगा, he met his friend and saw the Taj। इस तरीके से इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। देखा ना आपने कितना इजी वे से हो गया। बस ये सारे रूल्स आपके माइंड में एकदम फिक्स होने चाहिए, तो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। राइट। नंबर 4, यदि टोल्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरवर्ड, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड के बाद, ध्यान रखें इनके बाद एक चीज होनी अनिवार्य है, क्या, इनका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य होता है। जैसे लिखा ना, द टीचर सेड कॉल राज, कॉल राज, क्या लग रहा है यहां पर, यह एक सेंटेंस कैसा सेंटेंस है बच्चों, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो फिर इसमें टीचर ने राज कहा है कि राज को बुलाओ, यहां पर क्या लग रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है। तो अगर हम ऑर्डर लिखेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, अब यहाँ पे अपनी तरफ से हम कोई एक उचित वाला ऑब्जेक्ट मान लेंगे, सपोज कर लेंगे हमने यहाँ पर मी ही मान लिया, तो मुझसे कहा, द टीचर ऑर्डर्ड मी, फिर टू कॉल, टू कॉल राज। देखें हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था, फिर भी हमने इसको सपोज करके मान के रख दिया। ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर हमको रूल्स पता है तो चीजें कितनी इजी हो जाती हैं। तो बच्चों ये सारे रूल्स आप अच्छे से ध्यान रखें। तो बच्चों अब हम कुछ और स्पेशल रूल्स के विषय में जान लेते हैं। जैसे कि रूल नंबर ये, यदि डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम, योर ऑनर, योर मैजेस्टी ऐसे कुछ सम्मान सूचक वर्ड्स होते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनको हम हटा देते हैं, इनको लिखना अनिवार्य नहीं होता, बल्कि इनकी जगह पर हम एक और सम्मान सूचक शब्द को ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं इनडायरेक्ट में, क्या, रिस्पेक्टफुली, इसी का हम यूज कर लेते हैं और ये सारे सम्मान सूचक शब्द हटा दिए जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल आपके सामने है, जैसे राम सेड टू मी, सर कैन आई हेल्प यू। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेंटेंस तो हमारा इंटरोगेटिव है, लेकिन प्रश्न भी पूछा गया है बड़े ही सम्मान के साथ। तो राम आस्क्ड मी, सर को चेंज कर दिया गया रिस्पेक्टफुली में, फिर कंजंक्शन इफ यूज कर लिए, और आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बदलेंगे जब, तो फिर यहाँ पर सब्जेक्टिव केस क्या हो जाना चाहिए, आई का ही हो गया, कैन का पास्ट कुड हो गया, और फिर हेल्प, क्योंकि यहाँ पर ये सेकेंड पर्सन वर्ब के बाद में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसका मतलब ये है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो फिर ये यू बदलता है किससे,
रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ओके, तो इसका भी हम, ये कौन से केस में है, यह ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी का भी ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस आप सभी जानते हैं, मी होता है, तो हमने यहाँ पे मी का यूज कर लिया। ओके, इसी तरीके का एक और रूल आपके सामने है। यदि वी का प्रयोग मानव मात्र के लिए किया गया हो तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया जाता। मानव मात्र के लिए का मतलब ये है कि जब इसका अर्थ यूनिवर्सल हो, इसका अर्थ सबके ऊपर लागू होता हो, तब वी को हम पहले के जैसे दे में चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि वी ऑल मस्ट डाई वन डे, हम सबको एक दिन मरना ही है। तो अगर हम सबको एक दिन मरना है तो ये बात ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं भाई मुझे नहीं मरना है। जिसका जन्म होता है वो मरता अवश्य है, तो ये बात सबके ऊपर लागू होती है, इसलिए ऐसे सेंटेंस में वी को चेंज नहीं करेंगे। लाइक दैट उसी तरीके का एक सेंटेंस आपके सामने है। कबीर ने कहा वी आर सिनर, हम सभी पापी हैं। तो वास्तव में पाप सबसे हो जाता है, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, पाप होते रहते हैं। हम जान ही नहीं पाते, अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं और गाड़ी के नीचे पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरते चले जाते हैं। पैदल जा रहे हैं, पैरों के नीचे बहुत सारे जीव मर जाते हैं, हम जान नहीं पाते, पाप हो जाता है। तो इनकी बात सत्य है। इसलिए यहाँ पर देखें, यह बात सबके ऊपर लागू होती है कि हम सभी सिनर हैं, पापी हैं, और ऐसी दशा में बी को हम चेंज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कह सकते हो कि दे आर सिनर, वे पापी थे तो हम बहुत बड़े पवित्र आत्मा है, ऐसा नहीं है ना। तो फिर इसमें हम वी को चेंज नहीं करेंगे। नॉर्मल सा सेंटेंस है, असर्टिव है। तो कबीर सेड दैट वी आर सिनर, याद रखें, आप फोकस करें इस बात पर कि ऐसी दशा में वी को चेंज नहीं किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप लाइक और कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको पसंद नहीं आई हो तो भैया डिसलाइक अवश्य कर दें। लेकिन यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको बड़े हेल्पफुल लगते हैं, तो फिर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको और कहाँ-कहाँ समस्याएं हैं। उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।